बच्चे नमस्ते। आज मैंने आपका पहला पाठ एक पुल बनी थी माँ नामक कविता के बारे में बताते हैं। पाठ का नाम भी ये है, एक नरेंद्र पुंडरीक का कविता है। पाठ का नाम भी ये है, माँ पुल बनी थी माँ। माँ कैसे पुल जैसे हैं? माँ एक स्त्री है, लेकिन यहाँ नरेंद्र पुंडरीक ने बताते हैं पुल के जैसे है माँ। ये कैसे, आपको जानता है ना? देखिए कवि ने किस तरह का वर्णन करते हुए माँ पुल के जैसे बताते हैं। देखिए, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए पुल हमें किस तरह की सहायता करते हैं, उसी तरह है माँ बच्चों के बीच, अपने भाई और भाई बहन कोई भी है तो बच्चों के बीच माँ एक पुल के समान खड़े हैं। देखिए कविता किस प्रकार बताते हैं। हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क। माँ हमारे जीवित में है, हमारे घर में है तो हमारे जीवन, हम भाई बहनों के जीवन बिना बत्ती के गाड़ी कैसे चलते हैं। इसका मतलब है रेड सिग्नल है तो गाड़ी रुकते हैं, ग्रीन सिग्नल है तो गाड़ी चलते हैं। इसी प्रकार बत्ती नहीं है तो गाड़ी कैसे चलते हैं? हाँ, बेधड़क आगे चलते हैं। इसी प्रकार माँ हमारे पास है तो, हमारे घर में है तो, हमारे जीवित में है तो हमारा जीवन भी बेधड़क आगे चलते हैं। पिता के बाद हम भाइयों के बीच माँ है, पुल के समान खड़े हैं। एक दिन नहीं टूटा, अचानक नहीं टूटा, उसने धीरे धीरे टूटती रही है। माँ का पुल, माँ का जैसे पुल टूटते हैं। हमें मानते रहे हैं, माँ की आवाज़ दुर्बल हो जाते हैं। माँ की आदत से, माँ की आवाज़ से, माँ की एटीट्यूड से हमें माँ मानते हैं। हम समझते हैं, क्या समझते हैं? माँ बूढ़ी हो गई है। माँ हर आवाज़ में धीरे धीरे टूटती रही और हमें जानते हैं माँ बूढ़ी रही हैं। उस समय माँ बूढ़े होते समय माँ को देखने का दायित्व हम बच्चों पर आ गया है। माँ को देखने का दायित्व हमें आ गया है, हम बच्चों पर आ गया है। उस समय माँ ने अपने बच्चों को पहले कितने ही बच्चे हैं तो उसको एक साथ देखभाल करते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है, उसमें कोई किसी भी शंका नहीं है और डिफ़िकल्ट भी नहीं है। लेकिन एक माँ को देखने के लिए बच्चे को बहुत मुश्किल और लगता है। उसने दो भाइयों ने माँ को देखने का दायित्व अपने कंधों में आते समय वो अपने कंधे बदलते हैं। एक दिन एक भाई देखते हैं और कुछ दिनों के बाद दूसरे भाई देखते हैं और उसके बाद तीसरे भाई देखते हैं। और बच्चों ने, वो माँ के बच्चे हैं, वे भी अपने माँ को देखने का दायित्व बदलते रहते। हमारे उसके कंधों में आ गई है, माँ का देखने का दायित्व है, उसमें है। उस समय बच्चे अपने कंधे बदलते रहते हैं, ये माँ जानते हैं। और माँ को देखने के लिए अपने बच्चे कंधे बदलते देख कर माँ बहुत दुख हो गई है और माँ ने आखिर बच्चों के कंधों से उतर जाते हैं। इसका मतलब उसकी मृत्यु हो गई है, माँ की मृत्यु हो गई है। हम नौजवानों में है,
हम जानता है हमारे और माँ बाप हमें कैसे मानते हैं, रहते हैं और उसके माँ कैसे देखभाल रहते हैं, और उसको माँ बाप को वो बूढ़े होते समय उसे देखना हमें बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो उस समय हमने उसको किसी भी एक वृद्धाश्रम में, हाँ, किसी भी वृद्धाश्रम में बेचते हैं। तो उसका मन वहाँ जाकर भी माँ किसके बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं सदा। उसी तरह माँ को तो किसी भी वृद्धाश्रम में बेचना ये कैसा आदत है। ये नौजवान हम इस हमारी शैली से इस धरती में इसी तरह की शैली है। अब बच्चों, आप एक प्रतिज्ञा अब ही कीजिए अपने माँ बाप को बूढ़े होने के बाद भी, और उसके अंत तक भी उसको देखभाल किस अच्छी तरह से देखभाल करना ये हमारा दायित्व है। ये हमने अच्छी तरह से करने का शक्ति हम हम उसका शक्ति हम पर हैं। ये अपने किसी भी हमने हमारे मन में प्रतिज्ञा कीजिए। ठीक है। इस नरेंद्र पुंडरीक ने ये इसी तरह की पुल बनी थी माँ नामक कविता इसके लिए अब क्यों देते हैं। ये किसी भी शंका है, माँ अपने बच्चों की भलाई के लिए किसी भी कर सकते हैं, और माँ है तो बच्चों ने बहुत खुशी से अपने जीवन में बहुत सुख से जीवित करते हैं, और उसका माँ नहीं है तो हमारा जीवित बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जानता है सबने। धन्यवाद।